हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नदी में सी बाजार पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वह रेफ्रिजरेटर के पार्ट के बारे में यह मैं समझाऊंगा। यानी रेफ्रिजरेटर के कौन कौन से पार्ट हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कूलिंग में सहायता देते हैं, इनके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। क्योंकि जब तक हम किसी भी पार्ट के बारे में अगर हमें नहीं जानकारी होगी, चाहे वह एसी हो या फिर फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन हो या वाटर कूलर हो या अन्य कोई भी चीज़ें हों, जब तक हमें वह ज्ञात नहीं होगी तब तक हम उसके बारे में नहीं जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट होता है पार्ट के बारे में जब आपको जानकारी हो जाएगी तब उसके बाद आप उसका जो भी उसमें फॉल्ट आते हैं वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। यानी रेफ्रिजरेटर का अर्थ यह होता है कि किसी भी सामान को उसकी गर्माहट को निकाल कर उसको ठंडा कर देना। अर्थात कोई भी सामान हमारा गर्म है या नॉर्मल है, हम उसे चिल्ड कर दें, यही इसी को हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिज यानी जमाना, रेटर यानी सिस्टम। किसी भी सामान को जमाने के लिए हमें जिस सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे रेफ्रिजरेटर के जो हमारे मेन पार्ट हैं जिनके थ्रू हम ये देखते हैं कि किससे हमारा कूलिंग होना है, किस सिस्टम से हमारा क्या होना है। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा है नंबर 1, हमारा आता है सबसे पहले कंप्रेसर। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 हमारा होता है कंप्रेसर। नंबर 2 हमारा आता है कंडेंसर। कॉइल। नंबर 3 फिल्टर। नंबर 4 पे हमारा आता है कैपिलरी। नंबर 5 पे हमारा आता है कूलिंग कॉइल, या इसे हम ये बोलते हैं इवेपोरेटर। इवेपोरेटर, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इवेपोरेटर यानी कूलिंग कॉइल। कैपिलरी, फिल्टर, कंडेंसर कॉइल, कंप्रेसर। इन 5 चीज़ों से हमारा जो सिस्टम है रेफ्रिजरेटर है। यानी ये रेफ्रिजरेटर इन 5 चीज़ों से हमारा तैयार होता है।
इन 5 चीज़ों से हमारा यह रेफ्रिजरेटर चलता है। इसी के आधार पर हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है। अब नंबर 1 जो ये हमारा कंप्रेसर है, यह हमारा इस रेफ्रिजरेटर का दिल है। इस रेफ्रिजरेटर का हमारा यह दिल है। कंडेंसर कॉइल ये तो हमारा है, ये हमारा ये इस रेफ्रिजरेटर की धमनियाँ हैं। ये जो हमारा फिल्टर है, यह फिल्टर हमारा फेफड़े के तरीके काम करता है। यानी जो भी वाष्प इस फिल्टर का जो हमारा काम होता है वह यह काम होता है कि सिस्टम में जो भी मॉइस्चर आते हैं उस मॉइस्चर को खींच के रोक लेना और शुद्ध गैस को आगे की ओर भेजना। हमारा तो चौथे नंबर पर ये है कैपिलरी। कैपिलरी हमारा जो हमारे जैसे दिल में छोटे छोटे पतले पतले साइज के पतले पतली बहुत दिल में देखिए पतली, अगर उसे हम यूट्यूब पे देखते हैं तो उसमें पतली पतली धमनियाँ होती हैं। उस तरीके का यह कैपिलरी काम करता है। कैपिलरी हमारा प्रेशर बनाकर सभी जगह पे यहाँ से निकालते हुए हमारा इवापोरेटर में आता है। यानी कंप्रेसर से हमारा आएगा कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल से निकलते हुए फिल्टर, फिल्टर से निकलते हुए कैपिलरी में, कैपिलरी से निकलते हुए हमारा फिर आता है कूलिंग कॉइल यानी इवापोरेटर में। तो इवापोरेटर में हमारा जब यह आप देखते हैं कि इवापोरेटर जो हमारा होता है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वह ठंडा होता है, उसमें बर्फ़ जमती है। वह सिस्टम सबसे पहले जब हमारा यहाँ इवापोरेटर में गैस कैपिलरी की शुरू आती है तो वह हमारा लिक्विड से होके हुए आती है, वह हमारा वेपर में बदल के वेपराइज होती है। वेपराइज होके हमारे इस इवापोरेटर को ठंडा करती है और उसमें बर्फ़ के पूरा सिस्टम में जो हमारा इवापोरेटर है उसमें बर्फ़नुमा ठोस पदार्थ जमा देती है। उस बर्फ़ से जो वाष्प निकलता है वह हमारे सिस्टम में पूरा फैलता है। सिस्टम में फैलने के बाद हमारा वह सिस्टम जितने भी उसमें सामान रखे होते हैं, गर्म है या फिर उसमें नॉर्मल है, उसकी गर्माहट और नॉर्मल को खींच के उसको खींचकर वह उसे ठंडा करता है। यानी उसके जो भी अणु हैं उनके अणुओं को खींच के उसको एकदम ठंडा कर देता है। उसके बाद वह ठंडे रूप में गर्मी में पेय पदार्थ के रूप में हम, क्योंकि गर्मी में हम गर्म पानी नहीं पी सकते, नॉर्मल पानी पी सकते हैं लेकिन थोड़ा ठंडा होना चाहिए। इसीलिए रेफ्रिजरेटर का काम है कि थोड़ा जब ठंडा पानी कोई भी व्यक्ति पीता है तो उसको थोड़ा सा राहत मिलती है। तो हमारा अब हम यहाँ बनाते हैं आपको सिस्टम।
अब हम इसको नामकरण कर देते हैं इसका। हल्का सा बना दो, हल्का सा बना दो। अब यह हमारा कंप्रेसर है, यानी यह कंप्रेसर हम, ये जो हमारा कंप्रेसर होता है रेफ्रिजरेटर का, यह बीच से ये हिस्सा हमारा सील्ड होता है। यहाँ का हमारा हिस्सा सील्ड होता है, यानी जुड़ा होता है। ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग। यहाँ पर हमारे बीच में इसके वाइंडिंग होती है मोटर, इसी में पिस्टन होता है, और इस कंप्रेसर को हम हार्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं। सील्ड हार्मेटिक कंप्रेसर इसको हम कहते हैं। इस कंप्रेसर पर हमारे 3 पाइपें होती हैं, 3 पाइप होती है। एक पाइप हमारा सक्शन का होता है, दूसरा हमारा डिस्चार्ज होता है, तीसरा हमारा यह भी सक्शन का होता है। यानी सक्शन की पाइप का अर्थ यह है कि यहाँ से हम इसमें गैस डालते हैं। अगर यह सक्शन को हमें बंद कर दिया जाए, हमें सिर्फ इस तरफ सक्शन कर दिया जाए तब भी पर यह हमारा काम करेगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ गैस चार्ज करने के लिए इसको अलग से फ्रिज में, फ्रीजर या वाटर कूलर छोटा जो ये हमारा कंप्रेसर होता है उसमें दिए होते हैं। रोटरी कंप्रेसर में हमारा एक ही जगह से होता है गैस चार्जिंग, वहीं से गैस लौटती है, वापस होती है। अब यह हमारा जो होता है सक्शन होता है, जिससे हम गैस चार्ज करते हैं। इस सक्शन को बहुत से टेक्नीशियन के डाउट होता है कि हमारा जो यह सक्शन है कि इस सक्शन पे हम क्या इवापोरेटर को जोड़ सकते हैं कि इधर ही सिर्फ जोड़ें। तो आप
या इधर जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं और इधर भी जोड़ सकते हैं। गैस चार्जिंग इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, यानी जब हम इसको इधर से लेकर मिलाएंगे तो गैस चार्जिंग इधर से करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो गैस चार्जिंग इस पर करेंगे। तो ये चीज़ हमें देखना है। यह हमारा डिस्चार्ज होता है। अब डिस्चार्ज की पाइप इस प्रकार से आते हुए हमारा इसमें कंडेंसर जाली में यूँ मिल जाता है। कंडेंसर जाली में हम इसको जोड़ देते हैं, यानी कंप्रेसर तो हमारा ऐसे ही रहेगा। कंडेंसर जाली की पाइप को हम इसके पास इसके अंदर जोड़ देंगे। अब जब हम कंडेंसर को इसके डिस्चार्ज पे जोड़ते हैं, जहाँ से हमारा कंप्रेसर जब प्रेस करता है गैस को, तब हमारा यहाँ से होते हुए इस प्रकार से डिस्चार्ज से होते हुए कंडेंसर जाली में आता है। कंडेंसर जाली के थ्रू जब यहाँ पर हमारा गैस कंडेंसर जाली में जैसे पहुँचता है, तो यहाँ का जो हमारा तापमान है, टेम्परेचर है, वह हाई होता है। तो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने पे हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है। उसके बाद फिर यह लिक्विड हमारा इसके धीरे धीरे जब ठंडा होता है, वेपर से हमारा लिक्विड में आता है, यानी जब हमारा कंप्रेसर से जो गैस निकलती है वह वेपर में होती है। वेपर में होने के बाद फिर हमारा यहाँ पर इसके अंदर आता है। फिर हमारा यह जब इसके अंदर आता है तो वह गैस ठंडी होती है, लिक्विड में बदलता है। यहाँ से होते हुए फिर यह हमारा जब लो टेम्परेचर होता है, उस लो टेम्परेचर में हमारा यहाँ पर आता है, फिल्टर में मिलता है। फिल्टर के में मिलने के बाद हमारा यह फिल्टर हमारा जो गैस में नमी होती है, उस नमी को खींचने का काम हमारा यह सिलिका जेल करता है। यह जो अंदर की ओर पार्टिकल बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल कहते हैं। सिलिका जेल वाष्प को, नमी को हमारे खींचता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। शुद्ध जो हमारा लिक्विड होता है, गैस होती है लिक्विड वाली, उसको यह जो हमारा बीच में है, यहाँ पर बीच में जाली होती है, इसको हम जाली कहते हैं। इस जाली से गुजारते हैं। जाली से गुजारने का अर्थ यह होता है कि जो भी हमारा जब हम यहाँ पर ब्रेजिंग करते हैं, तब जब हम किसी भी चीज़ को हीट दिखाएंगे, कॉपर हो, लोहा हो, तो उसके अंदर की ऊपर जैसे हम पानी डालते हैं तो उसके ऊपर कुछ पार्टिकल निकलते हैं, कार्बन निकलता है। वैसे ही अंदर की ओर कुछ कार्बन जम जाते हैं। वह कार्बन हमारे आगे इस फिल्टर पर जमते हैं। जब इसके अंदर गैस आती है तो तब यह जो हमारा फिल्टर होता है, यह उस कार्बन को रोकता है और फिर आगे की ओर हमारा बढ़ाता है। अब आगे की ओर जब हमारा इस फिल्टर के द्वारा निकलता है तो अशुद्ध जो हमारी गैस होती है लिक्विड वाली, शुद्ध गैस हमारी इस पार्टिकल यानी कैपिलरी में आती है। अब कैपिलरी का जो हमारा काम होता है, वह हाई टेम्परेचर क्योंकि यहाँ पर जब हमारा आता है तो हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में काम जो गैस को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में बदलता है, वह हमारा कैपिलरी करता है। कैपिलरी
हमारी गैस को, लिक्विड को जब इसमें आता है तो इसमें बहुत ही पतले छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के द्वारा हमारी इस कैपिलरी में होते हुए यहाँ से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में बदलते हुए इसके ये जो हमारा कूलिंग कॉयल है यानी इवापोरेटर है, इस इवापोरेटर में आके मिल जाता है। यहाँ से गैस हमारी आती है हाई टेम्परेचर से, यहाँ पर हमारा लो टेम्परेचर हो जाता है और जब हमारी लिक्विड आती है वह हमारा लिक्विड यहाँ पर वेपर हो जाता है, वेपर में बदल जाता है और वेपर में से बदलते हुए यह हमारा इधर से जो ऐसे ही चलता है। यहाँ पर हमारा इसके ऊपर बर्फ़ जमाती है और बर्फ़ जमने के बाद यहाँ हमारा लो टेम्परेचर होता है। फिर जैसे ही हमारा यहाँ पर एक एक्यूमुलेटर का काम फ्रीजर में एक्यूमुलेटर होता है, इस प्रकार से हमारा बना होता है। इस प्रकार से आप देखते होंगे तो बना होगा, ऐसे कटा पिटा होगा, वह हमारा एक्यूमुलेटर का काम करता है। क्योंकि पहले जो हमारा पुराना फ्रिज था उसमें एक्यूमुलेटर इस प्रकार यानी इस टाइप के होते थे। अब हमारा एक्यूमुलेटर इस टाइप का उसमें प्लेट में लगा देते हैं। उस एक्यूमुलेटर का काम होता है कि जो भी गैस हमारी आ रही है उस लिक्विड को, जो भी लिक्विड आता है उसको वेपर में बदलता है। यहीं से हमारा स्टार्ट होता है, जैसे ही हमारा इस पाइप से गुजरती है एक्यूमुलेटर के थ्रू होते हुए वेपर में बदलते हुए वेपराइज होते हुए इधर से हमारी चलती है। हमारा यहाँ पे जब वेपर में आता है तो हमारे वेपर के पार्टिकल हमारे इस फ्रीज़र पे लगते हैं और वहाँ पर हमारे नमी को, वह नमी जो होती है उसको बर्फ़ में बदलता है और बर्फ़ में बदलने के बाद फिर यहाँ पर धीरे धीरे गैस आगे की ओर बढ़ती है। जब यहाँ पर गैस आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ से आधे स्टेप पे फिर हमारा यहाँ लिक्विड में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सक्शन काफ़ी तेज़ी के साथ खींचता है। तो ये जो हमारा इवापोरेटर है, इस इवापोरेटर के साथ एक पाइप आती है हमारे सक्शन में। अब इस सक्शन में जो हमारी पाइप आ रही है वह इस सक्शन में आकर लगती है। यह हमारी पाइप का जो लेंथ होता है, अगर आपका रेफ्रिजरेटर 190, 95, 200 लीटर का है तब आप इस पाइप की जो लेंथ होती है, इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ जाए। इस पाइप की लेंथ जो होती है वह हम 4 से 5 फीट रखते हैं। इस पाइप की लेंथ 4 से 5 फीट रखते हैं और यह पाइप जो हमारी होती है वह 5/16 की पाइप होती है। ये जो हमारी कैपिलरी है, इस कैपिलरी का जो हमारा लेंथ है वह होता है 8 से 10 फीट और इसका जो बोर होता है, बोर यानी जो इसका छिद्र होता है, यह हमारा 100 170 से 195 लीटर
का हमारा रेफ्रिजरेटर है, उसमें यह सिस्टम काम करता है। छिद्र का बोर जो हमारा होता है वह उसको हम रखते हैं 28 से 31, यानी यूँ हम पहले इसको बना दें पहले आपको समझने के लिए, क्योंकि 0.0028 या 0.28 का हम करेंगे 0.28 से 0.031 का इसका छिद्र होगा, इसका बोर होगा, जहाँ से ये जो हमारा छेद है इसका छिद्र हमारा 28 से 31 होगा।
तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर हमारी ये पाइप है, ये सभी में अलग अलग होती है और यह पाइप सभी लीटर के हिसाब से होती है। जब यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, जब यहाँ पर हमारा लिक्विड आता है तो कंप्रेसर प्रेस करता है और हाई बैक प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ कंडेंसर जाली में गैस को भेजता है वेपर में। फिर धीरे धीरे नीचे आते वक्त वह ठंडा होता है, लिक्विड फॉर्म में बदलता है, लो टेम्परेचर लो बैक प्रेशर में हो जाता है। आपका टेम्परेचर कम होगा लेकिन प्रेशर थोड़ा बना रहता है। वह जब हमारा फिल्टर के थ्रू जाते हुए आगे बढ़ता है कैपिलरी में, कैपिलरी से फिर जब इवापोरेटर में जाता है तो वह लो टेम्परेचर लो बैक प्रेशर में एकदम कन्वर्ट हो जाता है, वह वेपर में अंदर जाता है और फिर वह उसी जरिए फिर लिक्विड में बदल जाता है। यह फिल्टर से होते हुए हमारा कैपिलरी से इवापोरेटर से फिर हमारा कंप्रेसर में, ऐसे ही सारे सर्कुलेशन हमारा चलता रहता है। तो जो ये हमारा सर्कुलेशन है वह इन्हीं पांचों के जरिए हमारा ये चलता है। रेफ्रिजरेटर हमारे इन्हीं पांचों पॉइंट पर काम करते हैं। कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, फिल्टर, कैपिलरी, कूलिंग कॉइल यानी इवेपोरेटर, इन्हीं पांचों पर हमारा यह काम करता है। और हम आपको बताते चले कि जो कंडेंसर और फिल्टर के बीच में जॉइंट होता है, वह जॉइन करने के लिए हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो जॉइंट कॉपर रॉड के जरिए होता है वह काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए हम यहाँ पर एक पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसे हम फ्लैक्स पाउडर कहते हैं। वह फ्लैक्स पाउडर जब हम लोहे पे लगाते हैं तो वहाँ पर वह उसकी परत को, वह एक केमिकल होता है, उसकी परत पे लगने के बाद उसके जो अणु होते हैं उनको हटा देता है और वहाँ पर वह बैठ कर कॉपर के साथ जॉइंट कर देता है, जिसके ज़रिए हमारा अच्छे से जॉइंट हो जाता है, लीकेज होने की संभावना हमारी ख़त्म हो जाती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ दो जॉइंट होता है, एक कंडेंसर जाली के इनलेट पर, एक आउटलेट पर। इनलेट यानी हमारा जो कंप्रेसर है वहाँ से इन होता है, गैस आती है। आउटलेट यानी जहाँ पर हमारा फिल्टर लगता है वो हमारा आउटलेट है। इन दोनों पर हमारा फ्लैक्स पाउडर लगता है। यहाँ पर हमारा फ्लैक्स पाउडर हम उपयोग करते हैं, जिससे जॉइंट काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और हम आपको बताते चले कि जो फिल्टर का जो कैपिलरी होती है वह जो हमारा डबल डोर का रेफ्रिजरेटर होता है, कभी किसी किसी सिंगल डोर में भी मिल जाता है एल्युमिनियम का, इसके लिए हम एपॉक्सी का उपयोग करते हैं। और जो ये हमारा डबल डोर रेफ्रिजरेटर में लगता है उसमें हम एपॉक्सी का उसमें भी उपयोग करते हैं। यह जो आप देख रहे हैं कंडेंसर और फिल्टर के हिस्से को, जब हम कंडेंसर को फिल्टर में हम हल्का सा अंदर की ओर डाल के जब हम इसको जोड़ते हैं तब हमारी ब्रीदिंग
नहीं लगती। तो उसके लिए हम फ्लैक्स पाउडर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम हीट दिखा के फ्लैक्स पाउडर लगाकर फिर जब हम ब्रीजिंग करते हैं तब वह हमारी ब्रीजिंग काफ़ी अच्छे से जुड़ जाती है, यानी काफ़ी सुंदरता से हमारी ब्रीजिंग यहाँ पे हो जाती है। और उसके बाद ये सब पार्ट जो हमारे होते हैं, ये हमारे यहाँ पे कॉपर के होते हैं, ये सब हमें यहाँ पर साफ करके, इसको रगड़ के साफ करके, रेती या रुमाल से रगड़ के हम इसको जोड़ देते हैं। हमें इस जगह पे और हमें इस जगह पे कंप्रेसर और कंडेंसर के जो हमारा यहाँ सिरा है इसका, कंडेंसर का और कंप्रेसर का सिरा डिस्चार्ज का जो होता है, वहाँ पे हम फ्लैक्स लगा के इसको अच्छे से जोड़ते हैं ताकि जॉइंट हमारा अच्छे से हो, जुड़ जाए और लीकेज ना हो। तो ये इन सिस्टम से हमारा ये जो हमारा सिस्टम है, यह सिस्टम हमारा इसमें 5 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें हमें आपको फ्रिज में, वाटर कूलर में और डीप फ्रीज़र में, फिर आपके एसी में भी यही 5, कितनी भी बड़ी एसी हो, इसी 5 सिस्टम से हमारा कूलिंग सिस्टम चलता है। अब इसमें कौन सी गैस पड़ती है, इसके इलेक्ट्रिक पार्ट, इसके इलेक्ट्रिक वायरिंग, इन सबको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसके टेम्परेचर को हमने बता दिया, जोड़ने के लिए डिस्चार्ज और फिल्टर को बता दिया किस प्रकार से जुड़ेगा, इसकी पाइप की लेंथ को मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो ये लीटर है, ये लीटर जब बढ़ेगा तो यहाँ पर हमारी जो पाइप की लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे अब 195 से 205 लीटर हो गया, हमारी 5 फीट भी लग सकती है, 6 फीट भी लग सकती है। 250 लीटर हो गया, 230 लीटर हो गया, तो हमारी 6 फीट 7 फीट भी लग सकती है। इसके ऊपर हमारी लेंथ नहीं जाती, लगभग 6 से 7 फीट, हमारा 7 से 8, 7 फीट हाईएस्ट 7 फीट से 8 फीट सिर्फ होता है जो हमारी लेंथ इवापोरेटर से कंप्रेसर की ओर लगती है। और यह आपको हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर किस प्रकार से ये काम करता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें कैपिलरी कितनी फीट लगती है, बोर कौन सा होता है। अब जब यहाँ पर लीटर आपको, ये लीटर जब आपका बढ़ेगा तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी बढ़ जाएगी, ये छिद्र आपका, ये बोर आपका बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा 200 लीटर है तो यहाँ पर हमारा 11 यही लग जाएगा। अगर हमारा यह 230 या 250 लीटर है का फ्रिज है, सिंगल डोर हो या डबल डोर हो, तब हमारा यहाँ ये हमारा 10 से 12 फीट लगेगा। और इस बोर का जो ये बोर है वह हमारा बढ़ जाएगा, हमारा यहाँ पे 32, 31 से 36, मतलब 036 का हमारा यहाँ पर लगेगा। तो यह हमारा जो सिस्टम है ये हमने आपको बता दिया, 250 लीटर का मैंने आपको बता दिया। अब इस सिस्टम की वायरिंग, इस सिस्टम में आने वाली कमियां, उनके कारण, किस कारण से वह कमी आई, उनके निवारण के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में, जल्द। जय हिंद। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो हमारे टेक्नीशियन है उनके साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो के ज़रिए वह हमारे इस वीडियो के ज़रिए उन तक काफ़ी अच्छी उनको नॉलेज मिल सके, सिस्टम बाय सिस्टम से वो समझ सकें। क्योंकि जब तक हम सिस्टम बाय सिस्टम से नहीं समझते, किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको वह सिस्टम नहीं मालूम है, आपको बता दिया गया, दे दिया गया, उसके बाद आपने कंडेंसर उठा के सीधे आपको अपने फिल्टर उससे कैपिलरी से जोड़ दिया, कंप्रेसर के डिस्चार्ज को आपने सक्शन में जोड़ दिया, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप सिस्टम बाय सिस्टम जब आप समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तमाम आने वाली नई वीडियो हम आपको तक प्रोवाइड करा सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप कारण पूछिए, कारण के निवारण पूछिए। आपको हम एक बात ये भी बताते चले कि जो ये हमारा सक्शन है, यह हमारा सभी रेफ्रिजरेटर में, वाटर कूलर हो, डीप फ्रीजर हो, जिसमें छोटा लगा रहेगा, ये छोटे वाले जो कंप्रेसर होते हैं, फील्ड हार्मेटिक कंप्रेसर, इनका ऊपर का भाग हमारा सक्शन का होता है, नीचे का भाग डिस्चार्ज का होता है।
तो ये आपको अवश्य ध्यान में रख लेना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्द वीडियो में अगली। धन्यवाद।